अकेले महाराष्ट्र में कोरोना वेरिएंट्स की भरमार। महाराष्ट्र में 3 महीने में 47 बार रूप बदल चुका है कोरोना। दूसरे प्रदेशों की स्थिति महाराष्ट्र से ज्यादा गंभीर हो सकती है। वैज्ञानिक दवाओं की जमकर इस्तेमाल पर वैज्ञानिकों ने जताया अंदेशा। ये एक और बड़ी खबर पे चाहूंगा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाएं। एक नया वेरिएंट आया है और दूसरा महाराष्ट्र में 47 बार वेरिएंट का रूप बदल रहा है। यह चिंता का विषय है। प्लाज्मा, रेमडेसिविर और स्टेरॉइड के इस्तेमाल से यह वेरिएंट बदलने की आशंका है। ये दोनों ब्रेकिंग दिखाएं। मैं सीधे चलूंगा बिग वॉल पर। यहां पर आपके सामने कुछ फैक्ट्स लेकर आ रहा हूं, जरा प्ले करें इसको। यहां पर यह हमारे सामने महाराष्ट्र में 47 बार रंग बदल चुका है कोरोना वायरस। यह बड़ी खबर है हमारे पास। कोरोना वायरस महाराष्ट्र में 3 महीने के अंदर 47 बार अपना स्वरूप बदल चुका है। नंबर 1। नंबर 2 चेंज करें। नवंबर 2020 से 31 मार्च तक वेरिएंट का पता लगाने के लिए 733 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई। हैरानी तब हुई जब वैज्ञानिकों ने एक के बाद एक सभी सैंपल में 47 बार वायरस की म्यूटेशन देखे। सोचिए, मैं रिपीट कर रहा हूं यहां पर, फिर से उसको प्ले करें। बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, कैसे वैज्ञानिकों ने, जब हैरानी इस बात की हुई जब वैज्ञानिकों ने एक के बाद एक सभी सैंपल्स में 47 बार वायरस की म्यूटेशन देखे। भारत में, चेंज करें, भारत में कभी ऐसे देखने को नहीं मिला। हालांकि इटली, फ्रांस, यूके और अमेरिका में को देखकर ऐसा अंदेशा था। 733 में से 598 सैंपल की सीक्वेंसिंग से पता चला कि डेल्टा वेरिएंट के अलावा भी बहुत से वेरिएंट महाराष्ट्र में है। वैज्ञानिकों को अंदेशा है कि प्लाज्मा, रेमडेसिविर और स्टेरॉइड के इस्तेमाल की वजह से म्यूटेशन को बढ़ावा मिला। इस ग्राफिक्स के साथ, और पहले राहुल, दोनों ग्राफिक्स को हम ले सकते हैं बीच में एक साथ, लेकिन सीधे मैं चलूंगा अश्विनी के पास। अश्विनी, ये क्या जानकारी है, जरा बताएं। जी देखिए, रिसर्च के दौरान ये बातें सामने आई कि करीब 47 बार वायरस जो है म्यूटेंट हुआ है महाराष्ट्र में। जिस तरह से अलग अलग रिसर्च चल रही थी, इसी बात का जो है डर लगातार जो है रिसर्च टीम में शामिल लोगों ने सरकारों को अवगत कराती रही हैं। ये तरह से देखा जाए तो आने वाले दिनों में जिस तरह से म्यूटेशन हो रहा है, आने वाले दिनों में जो तीसरी लहर की, जैसे मैं निशान बता रहा था, तीसरी लहर में यही जो वायरस है म्यूटेंट होके घातक साबित हो सकता है। इसलिए लोगों को आगाह रहने की ज़रूरत है। कोविड प्रोटोकॉल, जो चाहे हैंड सैनिटाइजेशन हो, मास्क लगाना हो, ये हमें आगे और कई महीनों तक कहें तो जारी रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। मैं आपको इससे ज्यादा रोकूंगा नहीं, वहां पे बारिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। डॉक्टर धीरज, ये क्या है सर, यहां पर जो रिसर्च आ रही है, एक वायरस 47 टाइम्स उसका म्यूटेट हो रहा है। रेमडेसिविर या स्टेरॉइड्स, इन सब के इस्तेमाल से म्यूटेशन बढ़ रहा है। ये सब क्या है धीरज सर? देखिए, सिंपल सी बात है, जो वायरस है वो रेस, इट्स लुकिंग फॉर न्यू बॉडीज। तो पहली बात तो वो चेंज करेगा, बिकॉज इट्स अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। जिन लोगों के अंदर वुहान का पहला स्ट्रेन 2020 में लोग बीमार हुए, 21 में अगेन यहाँ पे भी बीमार हुए, कम मात्रा में बीमार हुए, माइल्डर सिम्टम हुए। और अब 2022 में भी आप देखेंगे, जो 21 में बीमार हुए या 20 में बीमार हुए, वो दोबारा बीमार होंगे, लेकिन कम सिवियरिटी के साथ एज ऑफ नाउ। लेकिन जिस स्पीड से ये वायरस चेंज हो रहा है, वो नेचुरली अकरिंग म्यूटेशन की चेंज की स्पीड से कहीं ज्यादा है। वो एक और रीजन है, वी आर डाउटिंग इट। और वैक्सीन एस्केप, इस पे प्लीज आप ध्यान दीजिए निशांत जी, क्योंकि भारत के अंदर इस पे लोग ध्यान नहीं दे रहे। वैक्सीन एस्केप एक रियल फिनोमेना। इसका मतलब ये है कि जो वैक्सीन है, अभी तक हम जो बात करते हैं 95% एफिकेसी, 70% एफिकेसी, वो हम क्या बोल रहे हैं? वो हम ये बोल रहे हैं कि 95% लोगों को ये आईसीयू और मोर्टेलिटी बचाएगा, 5% फिर भी मरेंगे। वो 5% अब बढ़ेगा, वो 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 30 होगा। इसीलिए हमें बूस्टर शॉट की तरफ अभी से काम करना है, और यहाँ पर भी लगेंगे। और मैं तो प्रे करता हूँ, जिस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रही है, सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप और लोगों स्क्रीन पर देख रहे हैं कुमार कुंदन को। कुमार कुंदन ने कोवैक्सीन का बूस्टर शॉट लिया है। बिल्कुल, और ये उसके ट्रायल में भी थे कोवैक्सीन के, अभी बूस्टर शॉट भी लिया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।